नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एंडेमिक क्लासेस परिवार में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जीएस प्रैक्टिस सीरीज का नेक्स्ट सेशन। अगर आप लोगों ने पहले के सेशन नहीं देखे हैं दोस्तों, उसे ज़रूर देख लें। यूपी पुलिस के लिए दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है। इनमें यानी कि क्वेश्चन ज़रूर एग्जाम्स में फंसेंगे आप दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? आपको बताना है सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन ए पुष्यगुप्त वैश्य, ऑप्शन बी रुद्रदामन, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहेगा? दोस्तों इसका राइट आंसर रहने वाला है, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए पुष्यगुप्त वैश्य ने। दोस्तों सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? पुष्यगुप्त वैश्य ने कराया था। सुदर्शन झील दोस्तों कहाँ पर है? यानी कि सौराष्ट्र के गिरनार में है। कहाँ है दोस्तों? सौराष्ट्र के गिरनार में है दोस्तों, गिरनार में है, सौराष्ट्र के गिरनार में दोस्तों है। किसने निर्माण कराया दोस्तों? पुष्यगुप्त वैश्य। ये पुष्यगुप्त वैश्य दोस्तों कौन था? सौराष्ट्र का राज्यपाल था। सौराष्ट्र का दोस्तों राज्यपाल था। चंद्रगुप्त मौर्य के कहने पर दोस्तों करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य के कहने पर करवाया था। ठीक है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पे दोस्तों करवाया था। मौर्य के आदेश पर, चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पे दोस्तों सुदर्शन झील का निर्माण पुष्यगुप्त वैश्य ने करवाया था, जो सौराष्ट्र का दोस्तों क्या था? राज्यपाल था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देख लेते हैं जो सुदर्शन झील है दोस्तों, इसके बाद किसने पुनर्निर्माण करवाया? पुनर्निर्माण दोस्तों किसने करवाया? इसके बाद दोस्तों पुनर्निर्माण कराया सुदर्शन झील का। देख लेते हैं किसने करवाया। सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किसने कराया दोस्तों? पुनर्निर्माण इसके बाद दोस्तों रुद्रदामन ने करवाया। रुद्रदामन ने दोस्तों करवाया। रुद्रदामन शक शासक था दोस्तों। ये कौन था? शक शासक था दोस्तों। शक शासक रुद्रदामन ने करवाया। फिर इसके बाद दोस्तों किसने करवाया? इसके बाद दोस्तों रुद्रदामन के बाद दोस्तों किसने करवाया? रुद्रदामन के बाद दोस्तों स्कंदगुप्त ने दोस्तों इसका पुनर्निर्माण करवाया। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना दोस्तों, रुद्रदामन ने करवाया इसका पुनर्निर्माण। इसके बाद दोस्तों स्कंदगुप्त ने करवाया। ये गुप्त वंश से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, गुप्त वंश से संबंधित है स्कंदगुप्त, गुप्त वंश से संबंधित है। बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इंडिका रचना किसकी है? दोस्तों ये कई बार एग्जाम से पूछी गई दोस्तों। आपको बताना जो इंडिका रचना है दोस्तों ये किसकी है। ऑप्शन ए मेगस्थनीज की, ऑप्शन बी ह्वेनसांग, ऑप्शन सी चाणक्य, ऑप्शन डी आर्यभट्ट। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए इंडिका दोस्तों है मेगस्थनीज की रचना है। ठीक है दोस्तों, बात कर लेते हैं दोस्तों मेगस्थनीज की। मेगस्थनीज दोस्तों किसका मतलब ये था? राजदूत था दोस्तों। ये राजदूत था। किसका था दोस्तों राजदूत था? सेल्यूकस का राजदूत था। सेल्यूकस का दोस्तों राजदूत था। सेल्यूकस का राजदूत था। ठीक है दोस्तों, सेल्यूकस का दोस्तों ये राजदूत था। किसके दरबार में दोस्तों आया था? ये किसके दरबार में था? दरबार में आया। किसके दरबार में आया? किसके दरबार में आया दोस्तों? बात करते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में दोस्तों ये आए थे। ठीक है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में दोस्तों मेगस्थनीज सेल्यूकस का राजदूत था। है जैन धर्म से कौन सा शासक संबंधित नहीं है? आपको बताना है दोस्तों जैन धर्म से कौन सा शासक संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी खारवेल, ऑप्शन सी उदयन, ऑप्शन डी अशोक। दोस्तों इसको बताना है कि जैन धर्म से दोस्तों कौन सा संबंधित नहीं है। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी अशोक। अशोक दोस्तों जैन धर्म से संबंधित नहीं है दोस्तों, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। इन्होंने दोस्तों संरक्षण जरूर दिया जैन धर्म को। ठीक है दोस्तों, जैन धर्म को संरक्षण दिया, यानी कि जैन धर्म को संरक्षण, बौद्ध धर्म से संबंधित थे लेकिन जैनों को भी संरक्षण दिया। ठीक है दोस्तों, जैनों को भी संरक्षण दिया। लेकिन दोस्तों ये बौद्ध धर्म से संबंधित है और इन्होंने बौद्ध धर्म को सबसे अधिक बढ़ावा दिया, उसके लिए ज़्यादा कार्य किया। ठीक है, ये एक सहिष्णु थे, सभी धर्मों को यानी कि सहिष्णु शासक था।
सहिष्णु शासक था, तभी दोस्तों अशोक महान कहा गया, सहिष्णु शासक थे, यानी कि सभी धर्मों को इन्होंने संरक्षण दिया। बात कर लेते हैं दोस्तों अन्य, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल, उदयन, ये तीनों दोस्तों जैन धर्म से संबंधित रहे, जैन धर्म से रहे संबंधित, जैन धर्म से दोस्तों क्या रहे, संबंधित रहे, जैन धर्म से दोस्तों संबंधित रहे। ठीक है दोस्तों, जैन धर्म से संबंधित रहे। चंद्रगुप्त मौर्य ने दोस्तों कहाँ पे, यानी कि इन्होंने संलेखना विधि से, जैन धर्म की दोस्तों सबसे प्रसिद्ध संलेखना विधि से प्राण त्यागे, संलेखना विधि से दोस्तों कर्नाटक में प्राण त्यागे, संलेखना विधि से प्राण त्यागे। ठीक है, प्राण त्यागे। ठीक है दोस्तों, प्राणों का दोस्तों त्याग किया, संलेखना विधि से त्याग किया। कहाँ पे दोस्तों संलेखना विधि से प्राणों का त्याग किया? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में, कर्नाटक के दोस्तों श्रवणबेलगोला में दोस्तों इन्होंने प्राणों का त्याग किया। यहीं पे दोस्तों एक मूर्ति बनी श्रवणबेलगोला में दोस्तों, एक मूर्ति बनवाई थी किसने? यानी कि गोमतेश्वर की मूर्ति है। किसकी दोस्तों? गोमतेश्वर की मूर्ति है। गोमतेश्वर की मूर्ति चामुंड राय ने दोस्तों बनवाई। किसने बनवाई? चामुंड राय ने। गोमतेश्वर की मूर्ति दोस्तों किसने बनवाई? ध्यान रखना, चामुंड राय ने बनवाई दोस्तों, चामुंड राय ने बनवाई। ठीक है दोस्तों, यहीं पर दोस्तों कर्नाटक में संलेखना विधि से यानी कि श्रवणबेलगोला में दोस्तों प्राणों का त्याग किया चंद्रगुप्त मौर्य ने। बात कर लेते हैं दोस्तों कलिंग राजा खारवेल, वो भी जैन धर्म से संबंधित थे, और उदयन भी दोस्तों जैन धर्म को संरक्षण दिया, उससे संबंधित रहे। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24वें जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी ने कौन सा व्रत दिया? दोस्तों कौन सा व्रत दिया आपको बताना, किसने दिया? महावीर स्वामी ने दोस्तों कौन सा व्रत दिया? ऑप्शन ए अहिंसा, ऑप्शन बी अमरसा, ऑप्शन सी अपरिग्रह, ऑप्शन डी ब्रह्मचर्य। दोस्तों इसमें से कौन सा जैन धर्म के तीर्थंकर महावीर स्वामी ने दिया आपको बताना, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का दोस्तों जो सिद्धांत है, जो व्रत है दोस्तों, किसने दिया? महावीर स्वामी ने दिया। बात कर लेते हैं दोस्तों जैन धर्म में। दोस्तों जैन धर्म में कितने? 5 महाव्रत हैं, 5 महाव्रत हैं दोस्तों, 5 महाव्रत हैं, जिनमें से दोस्तों 3 ये दिए गए हैं, 5 महाव्रत हैं, 4 ये दिए गए। 5 महाव्रत में दोस्तों एक हो गया अहिंसा, हो गया दोस्तों, अहिंसा मतलब हिंसा ना करना, अमरसा झूठ ना बोलना, झूठ ना बोलना दोस्तों, इसका क्या अर्थ होगा? झूठ ना बोलना, अमरसा। इसके अलावा दोस्तों अपरिग्रह, यानी कि आवश्यकता से अधिक धन न संग्रह करना। अब आवश्यकता से अधिक दोस्तों क्या? धन न संग्रह करना, धन न संग्रह करना, आवश्यकता से अधिक धन न संग्रह करना। ठीक है दोस्तों, जितना आवश्यक है उतना ही धन संग्रह करना। और इसके अलावा दोस्तों एक सत्य हो गया, एक सत्य और हो गया दोस्तों, सत्य हो गया, सत्य, हमेशा सत्य बोलना, सत्य, अहिंसा, अमरसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। यह सिद्धांत दोस्तों महावीर स्वामी ने दिया, महावीर स्वामी ने दिया। ठीक है दोस्तों, महावीर स्वामी ने दिया। ध्यान रखना दोस्तों, महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य का सिद्धांत दिया, जबकि ये 4 सिद्धांत, जबकि चार सिद्धांत दोस्तों किसने दिए? जबकि बाकी के 4 सिद्धांत दोस्तों किसने दिए? पार्श्वनाथ ने दिए। 23वें तीर्थंकर दोस्तों थे, 23वें तीर्थंकर थे दोस्तों, 23वें तीर्थंकर दोस्तों थे पार्श्वनाथ ने दिए। ठीक है दोस्तों, पार्श्वनाथ ने दोस्तों 23वें तीर्थंकर थे, उन्होंने दोस्तों 4 सिद्धांत दिए। ध्यान रखना, उन्होंने 4 सिद्धांत दिए, बाकी का दोस्तों 5वां सिद्धांत किन्होंने दिया? महावीर स्वामी जी ने दिया। ठीक है दोस्तों, बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मौर्य प्रशासन में राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी था। आपको बताना दोस्तों, मौर्य प्रशासन से रिलेटेड जो कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में बहुत बार, उसमें बताना जो राजस्व विभाग था उसका जो प्रधान अधिकारी है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए समाहर्ता, ऑप्शन बी सन्निधाता, ऑप्शन सी व्यवहारिक, ऑप्शन डी प्रदेष्टा। तो दोस्तों क्या रहेगा इसका? राजस्व विभाग का जो प्रधान अधिकारी था दोस्तों उसे कहते थे ऑप्शन ए समाहर्ता, दोस्तों समाहर्ता कहते थे। ठीक है दोस्तों, आज मतलब वर्तमान समय में भी दोस्तों बिहार में दोस्तों यानी कि डिस्ट्रिक्ट डीएम के लिए दोस्तों ये शब्द यूज होता है, बिहार में डीएम के लिए यूज होता है कहीं कहीं। ठीक है दोस्तों, ये समाहर्ता दोस्तों यूज होता है। जबकि दोस्तों बात कर लेते हैं दोस्तों सन्निधाता दोस्तों कोषाध्यक्ष था, जो कोषाध्यक्ष था दोस्तों, सन्निधाता कोषाध्यक्ष को कहते थे। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, कोषाध्यक्ष को सन्निधाता कहते थे। और व्यवहारिक दोस्तों क्या था? जो फौजदारी
यानी कि जो फौजदारी अदालत थी, फौजदारी दोस्तों फौजदारी न्यायालय थी, उसका दोस्तों ये न्यायाधीश था, न्यायालय का, फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश, ध्यान रखना, फौजदारी अदालत का जो न्यायालय का दोस्तों न्यायाधीश था, जबकि ये दोस्तों दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश था दोस्तों, दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश था, ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों, दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश था, ठीक है दोस्तों, न्यायाधीश, ठीक है, दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश, ये फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश। बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नागानंद प्रियदर्शिका एवं रत्नावली नामक नाटकों का दोस्तों बताना आपको किसने रचना की। किसने दोस्तों, नागानंद एक हो गई रचना, एक प्रियदर्शिका हो गई, एक रत्नावली। इन तीनों नाटकों की दोस्तों रचना किसने की आपको बताना। ऑप्शन ए शूद्रक ने, ऑप्शन बी वराहमिहिर ने, ऑप्शन सी हर्ष ने, ऑप्शन डी बाणभट्ट ने। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी हर्ष ने, हर्षवर्धन ने दोस्तों, ये हर्ष वही है दोस्तों, हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन दोस्तों पुष्यभूति वंश के शासक हैं, पुष्यभूति वंश के शासक हैं दोस्तों, पुष्यभूति वंश के शासक दोस्तों, पुष्यभूति वंश के शासक हैं दोस्तों, जिन्होंने कन्नौज को राजधानी बनाया दोस्तों, कन्नौज से शासन किया। कहाँ से दोस्तों, कन्नौज से शासन किया, कन्नौज से दोस्तों का, कन्नौज से शासन किया, कन्नौज से शासन किया, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना दोस्तों, इन्होंने कन्नौज से शासन किया, कन्नौज को राजधानी बनाया। वह हर्षवर्धन ने 606 से 641 ईस्वी तक शासन किया, 606 से लेकर 641 ईस्वी तक शासन किया, ठीक है दोस्तों। फायान दोस्तों इन्हीं के दरबार में आया था, ह्वेनसांग दोस्तों इन्हीं के दरबार में आया था, ह्वेनसांग दोस्तों इन्हीं के दरबार में आया था, ठीक है दोस्तों, ह्वेनसांग इन्हीं के दरबार में आया था। इन्हीं की एक रचना दोस्तों, ह्वेनसांग की कौन सी दोस्तों, सीयू की रचना इनकी है, ठीक है दोस्तों। बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, देख लेते हैं अन्य ऑप्शन दोस्तों। शूद्र की एक कौन सी रचना, शूद्र की दोस्तों मृच्छकटिकम, मृच्छकटिकम दोस्तों शूद्र की रचना है, मृच्छकटिकम दोस्तों शूद्र की रचना है। बात कर लेते हैं दोस्तों वराहमिहिर की, यानी कि बृहद सिद्धांत दोस्तों इनकी रचना है, कौन सी दोस्तों, बृहद सिद्धांत दोस्तों इनकी रचना है, बृहद सिद्धांत दोस्तों इनकी रचना, ध्यान रखना, बृहद सिद्धांत। बाणभट्ट की दोस्तों कौन सी है, बाणभट्ट की दोस्तों ये किसके, बाणभट्ट किसके दरबार में दोस्तों थे, इनकी दोस्तों कौन सी रचना है आपको बताना है, ऑप्शन में कमेंट बॉक्स के उसमें बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रसिद्ध संथाल विद्रोह हुआ था, आपको बताना है। ऑप्शन ए राजमहल की पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी उत्तरी सरकार के जिला आंध्र प्रदेश। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए राजमहल की पहाड़ियों में दोस्तों संथाल विद्रोह हुआ था, ठीक है दोस्तों। कब हुआ था देख लेते हैं, कब हुआ दोस्तों, तो ध्यान रखना दोस्तों जून 1855 को दोस्तों ये हुआ था, ठीक है दोस्तों, जून 1855 को हुआ था दोस्तों। किसके, औपनिवेशिक सरकार के विरुद्ध, औपनिवेशिक सरकार के विरुद्ध दोस्तों हुआ था, औपनिवेशिक सरकार के विरुद्ध दोस्तों, सरकार के विरुद्ध। एवं जो भी दोस्तों जमींदार थे, साहूकार थे, जमींदार एवं साहूकार थे, साहूकार, ठीक है दोस्तों, उनके विरुद्ध भी हुआ। जमींदार एवं साहूकार थे जो उनकी ज़मीनों को, उनकी यानी कि कल्चर को नष्ट कर रहे थे, उनकी ज़मीनों को हड़प रहे थे, उनके विरुद्ध दोस्तों इन्होंने अपना संथाल विद्रोह चालू किया, ठीक है दोस्तों। 1855 में चालू किया दोस्तों, किसने चालू किया इन्हें दोस्तों, चालू कब किया, कब चालू हुआ दोस्तों, किसने किया पूछ लिया जाए दोस्तों, तो दोस्तों 4 भाइयों ने किया, 4 भाई थे दोस्तों, 4 भाइयों ने मिलकर किया, 4 भाइयों दोस्तों, भाइयों ने मिलकर किया। इसमें दोस्तों कौन से, एक तो सिद्धो दोस्तों, सिद्धो, कान्हो, चांद और भैरव, 4 भाई दोस्तों हैं, इन्होंने मिलकर चालू किया, चांद और भैरव, 4 भाई ने दोस्तों मिलकर झारखंड के यानी कि पहाड़ियाँ, राजमहल पहाड़ियों के आसपास दोस्तों इन्होंने चालू किया, 1855 में दोस्तों किया। इन्हीं का दोस्तों प्रभाव रहा कि इसके बाद 1876 में दोस्तों एक संथाल यानी कि परगना एक्ट पारित हुआ, उसके माध्यम से यानी कि भूमि हस्तांतरण को रोक दिया गया। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थीं, आपको बताना है कुल कितनी महिलाएं सदस्य थीं। तो संविधान सभा में बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 30। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी 15 महिलाएं दोस्तों संविधान सभा में थी। ठीक है दोस्तों, बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है किस देश के संविधान से समवर्ती सूची एवं दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान लिया गया। मतलब जो समवर्ती सूची का प्रावधान और दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक का प्रावधान आपको बताना है किस संविधान से लिया गया है भारतीय संविधान में। तो ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी कनाडा। दोस्तों कहाँ से लिया गया, ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया के संविधान से दोस्तों संयुक्त बैठक का प्रावधान और समवर्ती सूची का प्रावधान दोस्तों लिया गया। बात कर लेते हैं दोस्तों संयुक्त बैठक का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में, भारतीय संविधान की आर्टिकल दोस्तों 108 में इसकी बात की गई। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 100 इसमें बात की गई, 108 में बात की गई। जबकि दोस्तों सातवीं अनुसूची में 3 अनुसूचियाँ दी गई हैं। सातवीं अनुसूची में दोस्तों कितनी 3 अनुसूचियाँ दी गई हैं, 3 अनुसूची दी गई, 3 अनुसूची दी गई। उसमें से एक दोस्तों अनुसूची कौन सी, समवर्ती अनुसूची है। ठीक है दोस्तों, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। बात कर लेते हैं दोस्तों जापान के संविधान से, यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान लिया गया। किसका दोस्तों, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का दोस्तों प्रावधान कहाँ से लिया गया, जापान से लिया गया। ध्यान रखना दोस्तों, अमेरिका के संविधान से दोस्तों फंडामेंटल यानी कि राइट लिए गए, फंडामेंटल राइट लिए गए यानी कि मूल कर्तव्य लिए गए दोस्तों। यानी कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान था, राष्ट्रपति पर महाभियोग का दोस्तों इन्हीं से लिया गया है। न्याय पुनर्विलोकन दोस्तों यहीं से लिया गया है, न्याय पुनर्विलोकन। उपराष्ट्रपति का पद लिया गया दोस्तों, उपराष्ट्रपति का पद दोस्तों यहीं से लिया गया, उपराष्ट्रपति पद, न्याय पुनर्विलोकन, बहुत सारी चीज़ें दोस्तों अमेरिका के संविधान से ली गई। बात कर लेते हैं दोस्तों यानी कि कनाडा के संविधान से, यानी कि सशक्त केंद्र के साथ दोस्तों। इसमें क्या है, सशक्त केंद्र के साथ दोस्तों सशक्त केंद्र के साथ दोस्तों क्या, यानी कि संघीय ढांचा, सशक्त केंद्र के साथ संघीय ढांचा। ठीक है दोस्तों, ये प्रावधान लिया गया। यानी कि भारतीय संविधान में जैसा कि केंद्र सशक्त रहता, राज्य उससे कमजोर रहते, ये प्रावधान कहाँ से लिया गया है दोस्तों, कनाडा के संविधान से लिया गया। बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कौन सा मूल अधिकार विदेशियों को नहीं प्राप्त है। आपको बताना विदेशियों को दोस्तों कौन सा मूल अधिकार नहीं दिया गया है। बात करो दोस्तों, ऑप्शन ए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी वाक एवं अभिव्यक्ति, ऑप्शन सी कानून के समक्ष समता, ऑप्शन डी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो बात करें दोस्तों कौन सा मूल अधिकार नहीं दिया गया दोस्तों, नहीं दिया गया वो है ऑप्शन बी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों, यानी कि विदेशियों को नहीं दिया गया। जबकि दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, कानून के समक्ष समता और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों ये तीनों दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, ये तीनों अधिकार दिए गए हैं। बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल नहीं होता। आपको बताना दो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल जिसके माध्यम से राष्ट्रपति का चुनाव होता है, यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति का दोस्तों क्या होता है, चुनाव होता है। इसी निर्वाचक मंडल दोस्तों राष्ट्रपति का चुनाव करता है। उसमें दोस्तों कौन सा शामिल नहीं है, तो दोस्तों ऑप्शन ए संसद के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन बी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन सी दिल्ली में पांडिचेरी के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन डी विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। तो दोस्तों इसका राइट क्या रहेगा आंसर, ऑप्शन डी ये, यानी कि विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य या विधान परिषद के सदस्य दोस्तों यानी कि इसमें शामिल नहीं होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें शामिल नहीं होते। जबकि बात करें संसद के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली पांडिचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य दोस्तों इसमें सभी लोग शामिल होते हैं। यही लोग मिलकर दोस्तों यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का दोस्तों यानी कि बनाते हैं और राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो आर्टिकल ये किस अनुच्छेद में दिया गया, अनुच्छेद दोस्तों किस में दिया गया, अनुच्छेद दिया गया दोस्तों 54 में बात की गई। अनुच्छेद 54 में दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात की गई है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात की गई है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात की गई है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात की गई है। उसमें निर्वाचक मंडल की दोस्तों अनुच्छेद 55 में क्या दिया गया, अनुच्छेद 55 में दोस्तों दी गई है, अनुच्छेद 55 में दोस्तों रीति दी गई यानी कि प्रक्रिया।
प्रक्रिया दी गई, किस प्रक्रिया से होगा, किस प्रक्रिया या रीति से होगा। तो दोस्तों किस प्रक्रिया रीति से चुनाव होगा दोस्तों, एकल हस्तांतरणीय। कौन सी प्रक्रिया दोस्तों है, एकल हस्तांतरणीय। एकल हस्तांतरणीय गुप्त मतदान, गुप्त मतदान। ठीक है दोस्तों, एकल हस्तांतरणीय गुप्त मतदान प्रणाली दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव में दोस्तों फॉलो की जाती है, यानी कि फॉलो की जाती है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारतीय राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति नहीं है। आपको बताना भारतीय राष्ट्रपति के पास दोस्तों कौन सी वीटो शक्ति नहीं है। ऑप्शन ए निरपेक्ष वीटो, ऑप्शन बी निलंबनकारी वीटो, ऑप्शन सी जेपी वीटो, ऑप्शन डी विशेषित वीटो। तो दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन डी विशेषित वीटो दोस्तों राष्ट्रपति के पास नहीं, भारतीय राष्ट्रपति के पास दोस्तों विशेषित वीटो नहीं है। जबकि निरपेक्ष वीटो, निलंबनकारी वीटो और जेपी वीटो ये तीनों वीटो हैं दोस्तों, ये तीनों वीटो हैं, तीनों वीटो शक्ति हैं। ठीक है दोस्तों, तीनों वीटो शक्तियां हैं। जबकि विशेषित वीटो दोस्तों ये यूएसए के संविधान यानी यूएसए के राष्ट्रपति के पास हैं, यानी कि अमेरिका के यूएसए के राष्ट्रपति के पास दोस्तों हैं, यूएसए के राष्ट्रपति के पास दोस्तों ये वाली विशेषित वीटो मिल जाती है। दोस्तों निरपेक्ष वीटो क्या होती है, एब्सोल्यूट। इसमें दोस्तों निरपेक्ष वीटो में कोई भी यानी कि विधेयक राष्ट्रपति के पास लाया जाता है तो दोस्तों इसे मना कर सकते हैं, यानी कि मना कर सकते हैं। इसमें दोस्तों क्या मना कर सकते हैं, मना करने की शक्ति रहती है दोस्तों निरपेक्ष वीटो में। जबकि बात करें दोस्तों निलंबनकारी वीटो, निलंबनकारी ऐसी वीटो होती, कोई विधेयक पेश किया तो दोस्तों राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए संसद के पास पुनः भेज सकता दोस्तों, वो निलंबनकारी वीटो रहती। जबकि जेपी वीटो में दोस्तों राष्ट्रपति उस विधेयक के बारे में कुछ नहीं कहता, रखे रहता है, यानी कि लंबे समय तक रखे रहता है दोस्तों, इसके बाद वो समाप्त हो जाता है। विशेषित वीटो में क्या होता है दोस्तों, यानी कि विशेषित वीटो में जब कोई विधेयक राष्ट्रपति को भेजा जाता है तो राष्ट्रपति उसे भेजता है, तो यानी कि राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के लिए भेज सकता है और जो संसद है वो 2/3 बहुमत से दोस्तों इसे विशेषित वीटो को खारिज कर सकती है। ये दोस्तों सिर्फ अमेरिका के राष्ट्रपति के पास है, भारतीय राष्ट्रपति के पास ऊपर वाली तीनों वीटो हैं। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है। दोस्तों बताना संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है, यह संसद की निम्नलिखित में से कौन सी बड़ी है। ऑप्शन ए प्राक्कलन समिति, ऑप्शन बी लोक लेखा समिति, ऑप्शन सी सार्वजनिक उपक्रम समिति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए प्राक्कलन समिति दोस्तों सबसे बड़ी समिति है। बात करें दोस्तों इसमें सदस्य टोटल कितने रहते हैं दोस्तों, सदस्य दोस्तों कितने रहते हैं दोस्तों, 30 सदस्य रहते हैं, वो लोकसभा से ही रहते हैं। 30 सदस्य पूरे के पूरे दोस्तों लोकसभा से रहते हैं। जो भी प्राक्कलन होते हैं दोस्तों उनकी ये जांच करती है, उनके बारे में दोस्तों सुझाव देती है। लोक लेखा समिति बात करें दोस्तों, लोक लेखा समिति में दोस्तों 22 सदस्य होते हैं, 22 सदस्य होते हैं, ध्यान रखना दोस्तों 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 22 में दोस्तों 15 दोस्तों लोकसभा से रहते हैं, 7 दोस्तों राज्यसभा से, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से रहते हैं, ध्यान रखना दोस्तों 7 राज्यसभा से रहते हैं। जबकि सार्वजनिक उपक्रम समिति दोस्तों ये भी दोस्तों इसमें 22 सदस्य रहते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो भी लोक लेखा समिति का कार्य, जो भी कैग की रिपोर्ट है लोक लेखाओं पे दोस्तों उसकी ये जांच करती है उसके बारे में दोस्तों। जबकि सार्वजनिक उपक्रम जो भी दोस्तों सार्वजनिक से रिलेटेड यानी कि कैग की रिपोर्ट रहती है दोस्तों उसकी जांच करती है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, तो ये किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों दिया गया है। आपको बताना है उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय है तो किस अनुच्छेद में दिया गया। ऑप्शन ए 215 अनुच्छेद, ऑप्शन बी 129, ऑप्शन सी 214, ऑप्शन डी 143। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए, यानी कि दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 215 अनुच्छेद में दोस्तों उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय के रूप में बात की गई। यानी कि जो भी उच्च न्यायालय निर्णय देगा उसके निर्णय दोस्तों अधीनस्थ न्यायालयों में उसी प्रकार से दोस्तों फॉलो किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार से माननीय होंगे जैसे। जबकि 129 में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट दोस्तों एक अभिलेख न्यायालय की बात करता है, एक अभिलेख न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो भी निर्णय हैं, जो भी आदेश हैं दोस्तों, यानी कि सभी प्रकार से पूरे भारत में मान्य होंगे, उसके खिलाफ दोस्तों अवमानना नहीं की जा सकती है। ठीक है दोस्तों, बात करें दोस्तों आर्टिकल 214 में क्या बात की गई, इसमें कहा गया दोस्तों प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, यानी कि उच्च न्यायालय के गठन की बात की गई है, उच्च न्यायालय के गठन की बात की गई है, उच्च न्यायालय के गठन की बात की गई। ध्यान रखना उच्च न्यायालय के दोस्तों
गठन की बात की गई। जबकि बात करें 143 अनुच्छेद में दोस्तों राष्ट्रपति की परामर्श शक्ति, क्या दोस्तों, राष्ट्रपति की परामर्श शक्ति की बात की गई है, राष्ट्रपति की परामर्श शक्ति की बात की गई। ठीक है दोस्तों, परामर्श शक्ति की बात की गई दोस्तों। राष्ट्रपति यानी कि सुप्रीम कोर्ट से परामर्श शक्ति दोस्तों ले सकता है, यानी कि परामर्श ले सकता है। वो किसके तहत लेगा दोस्तों, अनुच्छेद 143 के तहत लेगा। बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्थायी शासन यानी स्थानीय शासन का जनक किसे कहा जाता है। आपको बताना दोस्तों स्थानीय शासन का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी बलवंत राय मेहता, ऑप्शन सी अशोक मेहता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन को दोस्तों स्थानीय शासन का जनक कहा जाता है। इन्होंने स्थानीय शासन के लिए बहुत सारे दोस्तों प्रयास किए। ठीक है दोस्तों, बात करें बलवंत राय मेहता ने दोस्तों और अशोक मेहता दोस्तों, इन्होंने भी स्थानीय शासन के लिए प्रयास किया। स्वतंत्रता के बाद दोस्तों जो भी पंचायतों से संबंधित समितियाँ बनी, पंचायतों से संबंधित समितियाँ बनी दोस्तों, समितियाँ थी इन्हीं की अध्यक्षता में दोस्तों पंचायतों से संबंधित समितियां बनी, समितियां। ठीक है दोस्तों, पंचायतों से संबंधित समितियां इन्हीं की अध्यक्षता में दोस्तों बनी। बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सी चट्टानें आग्नेय चट्टानों के उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए ग्रेनाइट की चट्टानें, ऑप्शन बी बेसाल्ट, ऑप्शन सी गैब्रो, ऑप्शन डी डोलोमाइट। दोस्तों तो आग्नेय चट्टानों के उदाहरण कौन से नहीं है आपको ये बताना है। तो दोस्तों कौन सा नहीं, ऑप्शन डी डोलोमाइट। डोलोमाइट की जो दोस्तों चट्टान है ये दोस्तों आग्नेय नहीं है दोस्तों, कौन सी, अवसादी चट्टानों के उदाहरण है। कौन से दोस्तों, अवसादी चट्टानों के उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, अवसादी चट्टानों के उदाहरण, जबकि ये तीनों चट्टानें दोस्तों कौन सी हैं, यानी कि ग्रेनाइट, बेसाल्ट और गैब्रो, ये तीनों दोस्तों आग्नेय चट्टानों के उदाहरण है, आग्नेय चट्टानों के दोस्तों उदाहरण है। जबकि ये अवसादी चट्टानें, अवसादी चट्टानों में दोस्तों और कौन से आ जाती है, चूना पत्थर वाली चट्टानें, चूना पत्थर की दोस्तों चट्टानें आ जाती हैं, बलुआ पत्थर की दोस्तों चट्टानें आ जाती हैं, बलुआ पत्थर की दोस्तों चट्टानें आ जाती हैं, बलुआ पत्थर की चट्टानें दोस्तों आ जाती हैं। और इसमें कांग्लोमरेट की एक बहुत प्रसिद्ध, कई बार एग्जाम्स में पूछेगी, कांग्लोमरेट की दोस्तों चट्टानें पूछेगी, कांग्लोमरेट की चट्टानें पूछेंगी दोस्तों। ये कौन सी अवसादी चट्टानों में आ जाती हैं दोस्तों। आग्नेय चट्टानें दोस्तों जो भी ज्वालामुखी से लावा निकलता है, ज्वालामुखी से लावा निकलता है, उसके बाद जो चट्टानें दोस्तों उससे बनती वो आग्नेय चट्टानें रहती हैं, यानी कि लावा से बनी। उसके बाद जो कायांतरित हो जाती हैं, यानी कि वो कायांतरित होकर दोस्तों अवसाद, यानी कि अवसादों से बनती है, अवसादी बन जाती हैं। फिर उसके बाद अवसादी चट्टानें भी दोस्तों क्षरण होती रहती है दोस्तों, कायांतरित चट्टानों में बदल जाती हैं दोस्तों, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया। आपको बताना जो महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दोस्तों है ये किसने दिया। ऑप्शन ए हैरी हेस और मैकेंजी ने, ऑप्शन बी कोबर ने, ऑप्शन सी होम्स ने, ऑप्शन डी अल्फ्रेड वेगनर ने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन डी अल्फ्रेड वेगनर ने दोस्तों महाद्वीपीय सिद्धांतों का यानी महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया कि महाद्वीप दोस्तों विस्थापित हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, बात करें दोस्तों हैरी हेस और मैकेंजी ने दोस्तों प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत दिया, प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत दिया, प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत दोस्तों किसने दिया, हैरी हेस ने और मैकेंजी ने। कोबर ने दोस्तों किसका सिद्धांत दिया, भूसन्नति का सिद्धांत दिया, भूसन्नति। ध्यान रखना दोस्तों ये पूछे जा सकते, मैचिंग में भूसन्नति का सिद्धांत दोस्तों इन्होंने दिया, कैरियन हेस यानी कि कोबर ने दिया। ठीक है, बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कैस्पियन सागर में कौन सा देश सीमा साझा नहीं करता। दोस्तों कैस्पियन सागर से किस देश की सीमाएं नहीं लगती हैं, आपको बताना है कैस्पियन सागर से किस देश की सीमाएं नहीं लगती हैं। तो ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी कजाकिस्तान, ऑप्शन सी अजरबैजान, ऑप्शन डी अफगानिस्तान। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन डी अफगानिस्तान की दोस्तों सीमा नहीं लगती। कैस्पियन सागर की दोस्तों एक ट्रिक है, ध्यान रखना दोस्तों, एक ट्रिक बहुत अच्छी सी आसान सी तारीख से दोस्तों ध्यान रखना, तारीख से दोस्तों ध्यान रखना, तारीख से दोस्तों 30 से हो गया तुर्कमेनिस्तान दोस्तों, तुर्कमेनिस्तान दोस्तों सीमा साझा करता है। ए से दोस्तों अजरबैजान दोस्तों सीमा साझा करता है, अजरबैजान दोस्तों। आर से हो गया
रूस दोस्तों सीमा साझा करते हो गया। आई से दोस्तों ईरान दोस्तों, और के से दोस्तों कजाकिस्तान दोस्तों सीमा साझा करता है। इस प्रकार से दोस्तों आप आसानी से यानी कि कैस्पियन सागर से कौन कौन से देश सीमा साझा करते हैं तारीख के फार्मूले से दोस्तों याद कर सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसे पोषक पदार्थ जो शरीर की वृद्धि एवं शरीर की टूट फूट की मरम्मत का कार्य करते हैं, आपको बताना है दोस्तों। ऐसे पोषक पदार्थ कौन से हैं दोस्तों जो शरीर की दोस्तों वृद्धि एवं शरीर की टूट फूट के लिए मरम्मत का कार्य करते हैं। ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी वसा, ऑप्शन सी न्यूक्लिक अम्ल, ऑप्शन डी विटामिन। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए दोस्तों प्रोटीन जो होते हैं दोस्तों शरीर में जो यानी कि टूट फूट होती है और कोशिकाओं का जो निर्माण होता है दोस्तों वो प्रोटीन कार्य करते हैं। जबकि वसा दोस्तों क्या होता है शरीर को ऊर्जा देने का काम करती है। ऊर्जा शरीर को दोस्तों ऊर्जा प्रदान करती है, शरीर को ऊर्जा दोस्तों प्रदान करती है। वसा के साथ दोस्तों कार्बोहाइड्रेट भी शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट भी दोस्तों शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है दोस्तों। न्यूक्लिक अम्ल दोस्तों क्या होते हैं दोस्तों? ये क्या होते हैं? आनुवांशिक गुणों को यानी कि स्थानांतरण करते हैं। आनुवांशिक जो गुण होते हैं, आनुवांशिक गुण दोस्तों होते हैं उन्हें स्थानांतरित करते हैं। आनुवांशिक गुणों को स्थानांतरित करते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण के काम में दोस्तों आनुवांशिक गुणों का यानी कि न्यूक्लिक एसिड का यानी कि दोस्तों रहता उपयोग दोस्तों, जैसे डीएनए आरएनए हो गया। विटामिन दोस्तों क्या होते हैं? मेटाबॉलिज्म यानी कि जो शरीर में उपापचयी क्रियाएं होती दोस्तों उन्हें दोस्तों बढ़ावा देते हैं। ठीक है। बात करें दोस्तों आज के लिए दोस्तों बस इतना ही।